अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक सब हम विभिन्न का हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के आधुनिक काल में नई कविता तक देख चुके हैं। अभी हम हिंदी गद्य की विविध विधाओं के हिंदी गद्य का विकास देख रहे हैं। इसमें हमारी निबंध विधा चल रही है। निबंध विधा में भी हम 12 प्रश्नों तक इसके पहले भाग में कर चुके हैं। इस भाग में 13वें प्रश्न से आगे हम देखेंगे। परंतु इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न जो कि 13वां प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अध्यापक पूर्ण सिंह और डी कुबेर नाथ राय। टीजीटी परीक्षा 2010 में, एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। 14वां प्रश्न है, चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। ए 1930 में, 1839 में, सी 1935 में और डी 1945 में। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात 1839 में चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। 15वां प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डी गुलाब राय। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। 16वां प्रश्न, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामविलास शर्मा और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात रामचंद्र शुक्ल क्रोध नामक निबंध के लेखक हैं। 17वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। 18वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। ए चिंतामणि, बी झरना, सी आंसू और डी कामायनी। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात चिंतामणि ये आचार्य शुक्ल के निबंध का नाम है, जबकि झरना, आंसू और कामायनी ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। 19वां प्रश्न, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गुलाब राय और डी महादेवी वर्मा। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। 20वां प्रश्न, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति करने के लिए जगह होती है। उपर्युक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? ए कविता क्या है, बी भाव या मनोविकार, सी करुणा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात भाव या मनोविकार निबंध से ये उपर्युक्त कथन है। उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि भाग 1 के भाव या मनोविकार निबंध से लिए गए हैं। शुक्ल जी के निबंधांश कुछ इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण निबंधांश, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। भाव या मनोविकार से, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। उत्साह निबंध से, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। श्रद्धा और भक्ति से है। 21वां प्रश्न, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की धर्मभूमि, सी लोभ और प्रीति और डी कविता क्या है। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात
मानस की धर्मभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अखिल विश्व में स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। 22वां प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ए भाव या मनोविकार, बी श्रद्धा भक्ति, सी कविता क्या है और डी करुणा। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात श्रद्धा भक्ति। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भाव या मनोविकार, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। कविता क्या है? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। करुणा, करुणा सेंत का सौदा नहीं है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, दुख अपना दुख नहीं। क्रोध, दंड कोप का ही विधान है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। 23वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए विचार कौस्तुभ, बी विचार मणि, सी विचार बैन और डी विचार वी थी। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात विचार वीथी नाम से आचार्य शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। 24वां प्रश्न, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। निबंध को गद्य का निकष या कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख ललित निबंधकार थे। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव हुआ है। 25वां प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी जैनेन्द्र कुमार। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। 26वां प्रश्न, निबंध संग्रह कविता के निबंधकार हैं। ए विवेकी राय, बी निर्मल वर्मा, सी धर्मवीर भारती और डी पंडित विद्यानिवास मिश्र। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात धर्मवीर भारती निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। अशोक के फूल निबंध रचित है। ए महादेवी वर्मा द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा और डी नागार्जुन द्वारा। ये टीजीटी परीक्षा 2010 और 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है अशोक के फूल। अशोक के फूल शीर्षक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध तथा निबंध संग्रह दोनों लिखे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार प्रवाह 1959, विचार और वितर्क 1957, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित निबंध हैं कुटज, घर जोड़ने की माया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, देवदारू साहित्य का मर्म, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी। इनके निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी अर्थात तत्सम प्रधान हिंदी है। इनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व मिलता है। 28वां प्रश्न, आलोक पर्व निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रभाकर माचवे और डी कुंवर नारायण। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। 29वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है। ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी कल्पलता, डी उपर्युक्त में से सभी। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात उपर्युक्त सभी। 30वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस विधा की रचना है। ए एकांकी नाटक, बी निबंध, सी उपन्यास और डी कहानी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017, पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात कहानी, बी अर्थात निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है। 31वां प्रश्न, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। ए कल्पलता, बी कुटज, सी अशोक के फूल और डी कल्पवृक्ष। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात कल्पवृक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। 32वां प्रश्न, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नागेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है साहित्य सहचर। 33वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है। ए संस्कृत निष्ठ हिंदी, बी लाक्षणिक हिंदी, सी अलंकार युक्त हिंदी और डी सरल हिंदी। डी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात संस्कृत निष्ठ हिंदी। 34वां प्रश्न, कुटज क्या केवल जी रहा है, ये दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपर्युक्त कथन पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित निबंध संग्रह कुटज के इसी शीर्षक युक्त निबंध से उद्धृत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध संग्रह अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और निबंध है। इनके नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, मनुष्यों की सर्वोत्तम कृति, साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, विश्व भाषा, हिंदी, कुटज, देवदारू, हिंदी को पंजाब की देन। 35वां प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए के लेखक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अरविंद कुमार सिंह और डी जया जादवानी। पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध में तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय इत्यादि का जिक्र है। 36वां प्रश्न, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू गुलाब राय और डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। टीजीटी परीक्षा 2009, उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019, डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, नैषध चरित चर्चा, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि।
37वां प्रश्न, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी बालकृष्ण भट्ट। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचार प्रधान निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कर हिंदी के लेखकों को विचारात्मक निबंध लिखने को प्रोत्साहित किया। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म गलत है। वह है ए है युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, बी शब्दिता प्रभाकर माचवे, सी मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात शब्दिता प्रभाकर माचवे। ये युग गलत है। युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का तथा विराम चिन्ह रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध संग्रह, जबकि शब्दिता प्रभाकर माचवे का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। अब इस प्रैक्टिस सेट को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न अर्थात 39वें प्रश्न से इसके अगले भाग में क्लास बनेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो अपने विचारों से और अपने प्रश्नों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।